आज हम छठवें पर्व के बारे में सीखेंगे। छठवां पर्व है प्रायश्चित का पर्व, फीस्ट ऑफ एटोनमेंट। प्रायश्चित का पर्व छठवां पर्व है। 5 पर्व के बारे में हम पिछले दिनों में सीख चुके हैं और आज हम इस छठवें पर्व फीस्ट ऑफ एटोनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में इस पर्व के बारे में स्पष्ट रूप से हमको लेव्य व्यवस्था उसके 23वें अध्याय में मिलता है। लेविटिकस चैप्टर 23, लेव्य व्यवस्था उसका 23वां अध्याय और उसकी 26वीं आयत से लेके 32वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए। वह तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए हव्य चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा, और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का काम काज करे उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। तुम किसी प्रकार का काम काज न करना। यह तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में तुम्हारे घरानों में सदा की विधि ठहरे। वह दिन तुम्हारे लिए परम विश्राम का हो। उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरी सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। यहाँ पर हम प्रायश्चित के दिन के बारे में, फीस्ट ऑफ एटोनमेंट के बारे में पढ़ते हैं। और पिछले हफ्ते जब हम यहोवा के पर्वों के बारे में सीख रहे थे, 5वें पर्व के बारे में, तो मैंने बताया था कि 5वां, 6वां और 7वां ये 3 पर्व ऐसे थे जो कि सीधे 7 महीने में आके गिरते थे, यानी कि 7 महीने में इनको मनाया जाता था। 7वें महीने के पहले दिन जो था वो नव वर्ष का पर्व था, तुरही का पर्व था, जिसको हमने देखा था। और हम अभी यहाँ पर 26वीं और 27वीं आयत में हमने पढ़ा उसी 7वें महीने के 10वें दिन। कौन सा 7वां महीना? जिसका पहला दिन जो था तुरही का पर्व मनाया गया, उसी 7वें महीने के 15वें दिन को उसी 7वें महीने के 15वें दिन को ये प्रायश्चित का पर्व, और उसी 7वें महीने के आगे जब हम झोपड़ियों के पर्व के बारे में पढ़ते हैं तो उसी 7वें महीने के 15वें दिन से 7 दिन तक यहोवा के लिए झोपड़ी का पर्व मनाया करें, उस प्रकार हम पढ़ते हैं। तो अभी जो आज हम देख रहे हैं प्रायश्चित का पर्व, और ये 7वें महीने में 3 पर्व होते थे, और तीनों पर्व जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इम्पोर्टेंट सातों हैं। ये 3 खास इसलिए हैं क्योंकि ये एक विश्वासी के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब एक विश्वासी के जीवन में हो जाता है, पहले पर्व में उस व्यक्ति का, उस विश्वासी के लिए छुटकारा है, और 7वें पर्व से, 5वें पर्व से वो जय जयकार में प्रवेश करता है, तुरही के पर्व में प्रवेश करता है। और पिछली बार हमने देखा कि यही तुरही का पर्व जो है वो शेष रह गया है विश्वासियों के लिए, जब प्रभु यीशु मसीह जो है बादलों पर आएगा, और तब इकट्ठा एक साथ जो है वो तुरहियां फूंकी जाएंगी और प्रभु के लोग जो है बादलों पे उठा लिए जाएंगे। और हमने उसके रेफरेंस जो थे बाइबल से पिछले दिनों में देखे थे। उसके बाद इसके 15वें दिन, इसके 7वें दिन जो है इस प्रायश्चित के पर्व के बारे में हम देखते हैं। तो लेव व्यवस्था उसके 23वें अध्याय का 26 से 32 जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर स्पष्ट रूप से कई चीजें आई हैं। गिनती की किताब में भी 29वें अध्याय में इसके बारे में जिक्र किया गया है, दिया हुआ है। आप चाहे तो बाद में भी उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहली बात हम 27वीं आयत में देखेंगे। मुख्य 3-4 चीजों को आज हम देखेंगे। पहली चीज है इसके अंदर, उसी 7वें महीने का 10वां दिन। सबसे पहले महीना और दिन सामने आता है। 7वें
महीने का 10वां दिन। पिछली बार हम देखे थे 7वां महीना, 7 नंबर जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताता है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमने देखा था ये वही महीना है, इसलिए 7 नंबर यहाँ पर भी जो है प्रभु यीशु मसीह को दर्शा रहा है। और उसके बाद लिखा है कि उसका 10वां दिन, 10 नंबर जो है बाइबल में व्यवस्था, आज्ञा और आज्ञा की परिपूर्णता को बताता है। व्यवस्था, आज्ञा और आज्ञा की परिपूर्णता, लॉ, कमांडमेंट्स एंड कंप्लीटनेस को बताता है 10वां नंबर। तो जब हम इन दोनों को मिला के देखते हैं 7 और 10 को, तो ये वो है कि यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमारे लिए प्रायश्चित किया और परमेश्वर की आज्ञा को हमारे लिए पूरा किया इस पृथ्वी पे आके। यीशु मसीह ने 7 नंबर, 7 महीना, 7 नंबर प्रभु यीशु मसीह, 10 नंबर जो है व्यवस्था, आज्ञा और परिपूर्णता, यानी कि यीशु मसीह ने दुख उठाकर हमारे लिए प्रायश्चित किया और परमेश्वर की आज्ञा वो पूरी करके गया मेरे और आपके एवज में। जो व्यवस्था कोई मनुष्य पूरी नहीं कर सकता था, जो परमेश्वर का लेखा जो था, वो जो जो चीजें परमेश्वर ने व्यवस्था में रखी थी, एक मनुष्य का जो एक स्टेटस रखा था कि ऐसा व्यक्ति जो है परमेश्वर के सम्मुख आ सकता है, उन सबको मेरे और आपके एवज में प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया और वो स्वर्ग पे परमेश्वर की दाहिनी ओर जाके बैठ गया। तो जैसे ही इस बात का जिक्र आता है 6वें पर्व का, प्रायश्चित का पर्व, तो सर्वप्रथम बात ये आती है कि कौन प्रायश्चित, यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए प्रायश्चित बना, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना, हमारे छुटकारे के लिए परमेश्वर के सम्मुख हमारा प्रायश्चित बन के हुआ। और वो जो काम हम नहीं कर सकते थे, वो प्रभु यीशु मसीह बन के परमेश्वर के लेखे के अनुसार, उसके स्टेटस के अनुसार उसने मेरे और आपके लिए पूरा करके उसको परमेश्वर के सम्मुख मुझको और आपको खड़ा किया। यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा प्रायश्चित का पर्व है। इट इंडिकेट्स जीसस अवर एटोनमेंट। ये बताता है, इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेरा और आपका जो है प्रायश्चित है। तो ये सबसे पहले, जैसे ही पर्व का नाम है प्रायश्चित का पर्व, वैसे ही वही नाम को लेके उस दिन की तारीख निर्धारित है। यानी कि हम देखें कि परमेश्वर ने क्यों 10वें दिन इस चीज को रखा, तो परमेश्वर ने हर कार्य को प्रभु यीशु मसीह को देख के पूरा करा। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करी और उसके बाद लिखा कि परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर बोलता गया। और हम देख चुके हैं कि वहां पर किस प्रकार प्रभु यीशु और मसीह और पवित्र आत्मा, और यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर आदि से था और प्रभु यीशु मसीह उसके साथ था और वो वचन जो था वो देहधारी हुआ। यहां पर भी परमेश्वर जिन कार्यों को कर रहा है वो एक बार में अनंत काल के कार्यों को कर रहा है। उसने उस समय के यहूदियों को इस बात को बताया, उनके लिए पर्व ठहराया, लेकिन वो उसके अंदर अपने इकलौते पुत्र का उस प्रायश्चित का दिन, वो आगे आने वाले समय को देख रहा था और जिसको उसने उन सारी बातों को देखते हुए परिपूर्णता में लिखा। इसलिए जैसे ही प्रायश्चित का नाम आता है तो 7वां महीना और 10वां दिन निर्धारित किया गया। इससे हमको पता पड़ता है कि परमेश्वर के सोच, उसके विचार कितने गंभीर हैं और कितने अनंत काल तक के लिए रखे हुए हैं। आगे हम 27वीं आयत को ही जब आगे पढ़ते हैं, जहां पर महीना और दिन जो है बता दिया गया, प्रायश्चित का दिन माना जाए, वहां पे आगे हम पढ़ते हैं, वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा। जब आप 32वीं आयत में आते हैं, 32वीं आयत के आखिरी भाग में हमने अभी पढ़ा था कि और उस महीने के 9वें दिन की सांझ से लेकर दूसरे सांझ तक अपना विश्राम दिन माना करना। मतलब 9 तारीख की रात से तैयारी शुरू हो जाती थी और 10 तारीख को जो था वो
क्या होता था? एक पवित्र सभा, जिसके बारे में लिखा हुआ है 27वीं आयत में, वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन, यानी कि एक मीटिंग हो, पवित्र सभा। क्यों परमेश्वर ने इस पवित्र सभा को रखा? यदि अंग्रेजी बाइबल में आप पढ़ेंगे तो वहां पर मीटिंग नहीं है, अंग्रेजी बाइबल में लिखा है होली कॉन्वोकेशन, पवित्र सभा, होली कॉन्वोकेशन। परमेश्वर ने बोला था वहां पे उस 10वें दिन जो है तुम्हारे लिए एक होली कॉन्वोकेशन हो। होली कॉन्वोकेशन को अगर हम शुद्ध हिंदी में देखें तो उसको बोला जाता है दीक्षांत समारोह, दीक्षांत समारोह, होली कन्वोकेशन। ये इसके बारे में जब मैं देख रहा था तो इसकी परिभाषा, दीक्षांत समारोह की जो परिभाषा है वो इस प्रकार है: किसी शैक्षिक या धार्मिक संस्थान द्वारा आयोजित वार्षिक समारोह होता है। कोई भी शैक्षिक या धार्मिक संस्था के द्वारा एक वार्षिक आयोजन या वार्षिक समारोह होता है, जिसमें संबंधित संस्था के सभी स्तरों के सदस्य, यानी कि उस संस्था में जितने स्तर के ऊपर ऑफिसर ग्रेड से लेके नीचे तक जितने लोग हैं, वो सभी स्तर के लोग जो हैं और सदस्य जो हैं वो औपचारिक रूप से जमा होकर उपलब्धियां साझा करते हैं एवं प्रमाण पत्र दिए जाते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं। ये है दीक्षांत समारोह, यानी कि होली कॉन्वोकेशन। कोई भी संस्था धार्मिक हो या शैक्षिक हो, इन सब के लोग जो हैं, उस संस्था के लोग जो हैं, साल में एक बार इकट्ठे होके उस जितनी भी उपलब्धियां उस वर्ष हुई हैं या जितनी भी चीजें हैं उनको देखते हुए, गिनते हुए, सामने रखते हुए, और उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो है वो प्रमाण पत्र जो है उसका वितरण करते हैं, प्रमाण पत्र देते हैं इस चीज की उपलब्धि के ऊपर, जिस चीज की उपलब्धि हुई उसके ऊपर प्रमाण पत्र देते हैं। ये है होली कॉन्वोकेशन। तो परमेश्वर ने मूसा को बोला कि 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन माना जाए, वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा, यानी कि उस दिन जो है तुम एक पवित्र सभा करोगे। क्यों परमेश्वर ने 7वें महीने के 10वें दिन में ये पवित्र सभा ठहराई? शुरू में हमने देख लिया कि 7वां महीना 10वां दिन जो है वो प्रायश्चित का दिन बना। तो फिर क्यों परमेश्वर ने 7वें महीने के 10वें दिन जो है इस प्रायश्चित के दिन में एक पवित्र सभा को रखवाया? जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, 3.5 साल उसने सेवकाई करी, 3.5 साल उसने परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में सब लोगों को बताया। इस 3.5 साल में 2 कैटेगरी बन गई, इस 3.5 साल में 2 ग्रुप बन गए। पहला ग्रुप जो था वो यहूदियों का था, और यहूदी इस बात को सोचते थे कि यीशु मसीह कौन है? ये परमेश्वर की निंदा करने वाला है, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में चलने वाला है। ये धार्मिक संस्थान थी यहूदियों की, जिन्होंने इस बात को, प्रभु यीशु मसीह को देख के इस बात का आकलन किया कि यीशु मसीह जो है वो हमारी व्यवस्था को तोड़ने आया है, खराब करने आया है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं। और दूसरा ग्रुप कौन था? दूसरा ग्रुप वो था जिन्होंने वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार की बात पे, नए जन्म की बात पे विश्वास किया और उद्धार पाया, और अनंत काल का जीवन उनको मिल गया, और वो प्रभु यीशु मसीह जो था वो उनका राजा बन गया। जिनने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उन्होंने उसको यीशु प्रभु जान के, परमेश्वर का पुत्र जान के अपने हृदय में उसको राजा के रूप में बसा लिया। तो ये जब प्रभु यीशु मसीह आया, उसने 3.5 साल सुसमाचार प्रचार किया, तो ये 2 ग्रुप हो गए, एक यहूदियों का ग्रुप और एक ये ग्रुप। अब जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया, जब प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया,
तो ये पहली संस्थान यहूदियों की और दूसरी संस्था जो नए नियम के विश्वासियों की थी। इन दोनों के लिए, दोनों अपने अपने नजरिए से थे, लेकिन इन दोनों के लिए एक पवित्र सभा हुई। कौन सी पवित्र सभा? जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया। यहूदियों की प्रथा के अनुसार वो फसह के पर्व का दिन था, वो फसह के पर्व का दिन था, और प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जाना यहूदियों के लिए उनके उस साल भर के आयोजन में एक बड़ी उपलब्धि थी। क्या? कि परमेश्वर के, उनके नजरिए के अनुसार परमेश्वर के विरोध में जो व्यक्ति बातें कर रहा था, परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में जो बातें कर रहा था, जबकि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया नहीं था, ये लोग की सोच ऐसी थी। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा था, हमको आज ये उपलब्धि मिली कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को क्या कर दिया? सजा सुनवा के क्रूस पे टंगवा दिया। ये यहूदी लोगों की उपलब्धि थी। और जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर चुके थे, वो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था ये कौन है? ये हमारा उद्धार करता है। उनके लिए भी एक अननोनली एक उपलब्धि थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कलवरी क्रूस पर चढ़ना जो था वो उनके उद्धार का मार्ग था, और आगे नए नियम की कलीसिया के लिए, नए नियम के लोगों के लिए उद्धार का मार्ग था। तो ये दो ग्रुप उस साल में उस एक आयोजन के रूप में, एक सभा के रूप में, एक पवित्र सभा के रूप में इकट्ठे थे। यहूदियों का ग्रुप और यीशु मसीह को मानने वालों का ग्रुप। दोनों के ग्रुप के बीच में प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पे चढ़ाया गया, और दोनों ग्रुप की अपनी अपनी उपलब्धियां थी। जिस प्रकार परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा था कि तुम्हारे लिए एक पवित्र सभा हो, होली कॉन्वोकेशन हो, जिसका अर्थ हमने पढ़ा कि उस संस्था के लोग जो थे, सभी स्तर के, ऊपर से लेके नीचे तक, वो अपने साल भर के इकट्ठा होके उस उपलब्धि पर केंद्र करते थे, उस उपलब्धि पर को अपना केंद्र बिंदु बना के इकट्ठे होते थे। और यहूदियों के लिए वो वैसी उपलब्धि बनी, और नए नियम के विश्वासियों के लिए वो इस प्रकार की उपलब्धि बनी। और दोनों उपलब्धियां जो थी वो प्रभु यीशु मसीह की ओर थी और उस पवित्र सभा के ओर थी। यहूदियों के लिए यीशु मसीह एक धार्मिक गुनहगार था। यहूदियों के लिए यीशु मसीह जो था एक धार्मिक गुनहगार था, और उद्धार पाने वालों के लिए उनके पापों की सजा को क्रूस पर उठाने वाला था। दोनों के लिए, यहूदी और विश्वासी दोनों के लिए, ये एक पवित्र समारोह था। आप इसको सोच के देखें, जब यहूदियों ने यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर टंगवा दिया तो उन्होंने क्या सोचा? हमने अपने परमेश्वर का एक बड़े काम को पूरा किया है, कि ये व्यक्ति जो है वो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोल रहा था। ये व्यक्ति बोल रहा था, हाँ मैं तो स्वर्ग से उतरा हूं, जबकि इसके माता पिता को तो हम जानते हैं। तो उन लोग की सोच के हिसाब से उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी, और ये एक उनके लिए पवित्र सभा थी जहां पर ये इकट्ठे थे। और नए नियम के विश्वासियों के लिए ये एक पवित्र सभा थी, क्योंकि उनके लिए वो फसह का मेमना प्रभु यीशु मसीह जो था उस दिन कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया जा रहा था। आगे हम देखते हैं कि जिस प्रकार मैंने बताया इसके अंदर कि इस फंक्शन में एक तो उपलब्धि को गिन के सारे स्तर के, उस ग्रुप के सारे स्तर के लोग उस उपलब्धि को लेके आते और सामने रखते, और उसके साथ साथ क्या देते? प्रमाण पत्र देते थे। यही होली कॉन्वोकेशन का अर्थ है। अब जब प्रमाण पत्र की बात आती है तो ये प्रमाण पत्र जो था वो दोनों को ही मिलना था। किनको? यहूदियों को भी और नए नियम के विश्वासियों को भी, क्योंकि दोनों जो थे इसी काम को कर रहे थे, अननोइंगली कर रहे थे, लेकिन था प्रभु यीशु मसीह। उनकी उपलब्धि दोनों की थी प्रभु यीशु मसीह। यहूदियों के लिए कि हमने यीशु मसीह को, जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बोलता है, उसको चढ़ा के धार्मिकता का एक बड़ा काम कर दिया।
और नए नियम के विश्वासियों के लिए क्या था कि वो प्रभु यीशु मसीह जो हम कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करते थे, उसने कलवरी क्रूस पे अपने लहू को बहा के हमारे लिए धार्मिकता का बड़ा काम कर दिया। तो दोनों की उपलब्धि थी। अब जरूरी था कि दोनों को होली कन्वोकेशन के हिसाब से या पवित्र सभा के हिसाब से एक प्रमाण पत्र मिलना था। अब ये प्रमाण पत्र कैसे मिलेगा? निकाले मती रची सुसमाचार उसका 27वां अध्याय गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 27 वर्स 37 उसका 37वीं आयत। और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा यीशु है। हाँ, हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब कलवरी क्रूस पर लटकाया गया तो उसके ऊपर एक दोष पत्र पिलातुस ने लिखवा के लगा दिया और उस पे लिखा था यहूदियों का राजा। यहूदियों में से प्रभु यीशु मसीह निकला था और पिलातुस ने इस प्रकार लिखवा दिया यहूदियों का राजा। और यहूदियों के लिए ये राजा था जिसको यहूदियों ने माना नहीं और ये उनका राजा बन के फिर आने वाला है। तो यहां पे एक प्रमाण पत्र कलवरी क्रूस पर टंग जाता है। और वो क्या प्रमाण पत्र था, किसके बेस पे था? कि प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया। यानी कि यहूदियों की एक उपलब्धि थी इस प्रमाण पत्र की कि इसको लगाया गया। जबकि इसलिए यहूदियों ने बोला पिलातुस से कि ये आपने जो लिखवाया है ये गलत लिखा है, आप इसमें लिखाएं कि इसने बोला कि मैं पर यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस बोलता है मैंने जो लिख दिया तो लिख दिया, इसको नहीं होगा, और वो ठुक भी जाता है। वो परमेश्वर की ओर से था, इसने नहीं बोला, परमेश्वर की ओर से वो था कि वो यहूदियों का राजा है जिसको यहूदियों ने अपने लिए लिया नहीं। तो यहूदियों के समाज के लिए एक प्रमाण पत्र कलवरी क्रूस के ऊपर ठोक दिया गया और जिसपे लिखा था यहूदियों का राजा। और नए नियम के विश्वासियों के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो था, हम जब यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, यानी कि कोई भी जाति, कोई भी धर्म का व्यक्ति, जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करे वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो जिन्होंने अनंत जीवन पाया, जो प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के नीचे आते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उनके लिए यीशु मसीह उनका उद्धारकर्ता और उनका राजा हो जाता है। और वहां पर लिखा है यहूदियों का राजा। लेकिन कलवरी क्रूस पे अगर वो राजा टंग गया तो जितनों ने उस राजा पर विश्वास करा वो उनके मन का उद्धार करता, उनके जीवन का उद्धार करता, उनके आत्मा प्राण देह का उद्धार करता और राजा हो गया। तो एक ही प्रमाण पत्र से दोनों को एक एक प्रमाण पत्र मिला, इस ग्रुप को भी, इस ग्रुप को भी। एक ही कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाने के से, एक ही व्यक्ति के कलवरी क्रूस पर चढ़ाए जाने से इनकी धार्मिक आस्था, इनकी धार्मिक जो उपलब्धि थी वो भी पूरी हुई और नए नियम के विश्वासियों की जो धार्मिक उपलब्धि थी, अनंत काल का जीवन, वो भी पूरा हो गया। और इस प्रकार इसीलिए परमेश्वर ने लय व्यवस्था में जब मूसा को आज्ञा दी थी तो बोला था कि 10वें दिन जो है वो तुम्हारे लिए एक पवित्र सभा हो। वो पवित्र सभा जिसमें जो विश्वास करेगा उनके लिए भी, और जो सोचेंगे कि हमने धार्मिकता पूरी करी उनके लिए भी वो होगा। हालांकि जिन्होंने सोचा कि हमने धार्मिकता पूरी करी है उनको उसी को एक दिन राजा बन के, राजा हो के स्वीकार करना पड़ेगा, जिस दिन वो प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरी बार आगमन होगा उसमें, यानी कि तीसरी बार आगमन होगा उसमें, तब वो कहेंगे, जब समझ पाएंगे और तब वो इस बात का देख पाएंगे कि यही वो राजा था जिसको हमने यहूदियों का राजा लिख के कलवरी क्रूस पर चढ़ा दिया। तो 10वें दिन परमेश्वर ने अपनी एक अनंतकालीन योजना के अनुसार, एक अपनी सनातन योजना के अनुसार इस बात को, प्रायश्चित के दिन को रखा था कि यही प्रायश्चित का दिन बन जाए
और यही जो है होली कॉन्वोकेशन का दिन बन जाए, यही प्रायश्चित का दिन बन जाए और यही जो है उस पवित्र सभा का दिन बन जाए। उसके बाद जब हम आगे आते हैं लेव व्यवस्था उसके 23वें अध्याय में, उसमें हम देखते हैं उसकी 27वें आयत में आगे जब हम पढ़ते हैं पवित्र सभा के बाद, और उसमें तुम अपने 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 जीव को दुख देना। अब एक बड़ी विचित्र बात सामने आती है, एक तो पर्व है, प्रायश्चित का पर्व है, पवित्र सभा भी है, और इसमें परमेश्वर क्या बोल रहा है, अपने अपने जीव को दुख देना। आप देखेंगे कि परमेश्वर का वचन कभी भी इस बात को नहीं सिखलाता कि हम अपने आप को स्कोल्ड करें या मारपीट करें या अपने आप को घायल करें या अपने आप को कुछ करें। परमेश्वर मना करता है इसके लिए। लेकिन यहां पर जब शब्द आता है कि अपने अपने जीव को दुख पहुंचाना, तो इसका क्या अर्थ होता है? यदि आप यदि आप इसको अंग्रेजी बाइबल में देखेंगे तब हमको समझ में आता है कि ये जो है वो वैसा नहीं है जैसा यहाँ पे हिंदी बाइबल में लिखा हुआ है। ये अपने जीव को दुख दिलाना जो है वो गलत इंटरप्रिटेशन, गलत ट्रांसलेशन है। वास्तव में अंग्रेजी बाइबल में आप देखोगे तो वहां लिखा है डिनाई योर सेल्फ, अपने आप का इनकार करना। और दूसरे वर्जन में लिखा हुआ है कि यू शेल एफ्लिक्ट योर सोल, यानी कि अपने प्राणों को यातना देना, अपने प्राणों को यातना देना, या डिनाई योर सेल्फ, अपने आप का इनकार करना। जब परमेश्वर ने बोला था इस प्रायश्चित के दिन के लिए, तो परमेश्वर ने इस बात को रखा था कि अपने आप का तुमको इनकार करना है। अब वो क्या था अपने आप का इनकार करना? प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तो उसने मेरे और आपके लिए और परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए सर्वप्रथम उसने अपने आप का इनकार किया। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया तब उसने मेरे और आपके लिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए अपने आप का इनकार किया। वो खुद परमेश्वर था, लेकिन उसने अपने आप को परमेश्वर के अधीन में करके उसकी इच्छा को सर्वप्रथम पहले करके पूरा किया। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे ऐसे चांसेस आए और शैतान ने कोशिश करी कि यीशु मसीह जो है वो ऐसा कुछ कर दे कि परमेश्वर की अधीनता से हट जाए। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेके, लिखा है मत्ती में कि वो आत्मा उसको जंगल में ले गया, 40 दिन 40 रात वो निराहार रहा, तब वहां पर शैतान ने आके उसकी परीक्षा की और हर चीज शैतान ने उसको वो सामने रखी, ऐसे विकल्प रखे जो परमेश्वर की योजना में नहीं थे। शायद प्रभु यीशु मसीह बोल दे और ये पत्थर रोटियां बन जाएं। बेशक रोटी बन जाते, यीशु मसीह अपना पेट भर लेते। यीशु मसीह एक मनुष्य थे, 40 दिन हो चुके थे, लेकिन परमेश्वर की योजना जो थी वो हट जाती। ऐसी 3 चीजों को शैतान ने रखता है और यीशु मसीह जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार शैतान को उत्तर देता है और शैतान वहां से चला जाता है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने सेल्फ को प्रभु यीशु मसीह ने डिनाई किया। उसकी जरूरत थी, उसके पास अधिकार था, लेकिन उसने अपने आपे का इनकार किया। और इसलिए यहाँ प्रायश्चित के दिन प्रभु परमेश्वर जो है मूसा से बोलता है कि उस दिन जो है तुम अपने जीव को दुख दो, यानी कि अपने आपे का इनकार करो। हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 30वीं आयत, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 5 वर्स 30।
मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहती हूँ। हाँ, यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? फिर से उस लाइन को पढ़ना। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूँ। हाँ, इस लाइन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी करता हूं। यानी कि यीशु मसीह जो था वो अपना इनकार करता है। ये होता है अपना सेल्फ का डिनाई करना। अपने डिनाई योर सेल्फ या एफ्लिक्ट अवर सोल, हमारे प्राणों को रोक लेना या दुख देना उस काम को करके जो हमारा शरीर चाह रहा है, आत्मा चाह रही है, प्राण चाह रहा है, लेकिन हम उसको नहीं करेंगे। वो काम जो था वो प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारे ऐसे अवसर थे, लेकिन वो अपनी इच्छा नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरी कर रहा था। तो प्रायश्चित के दिन प्रभु यीशु मसीह जो था वो मेरे और आपके लिए स्वयं का इनकार करने वाला बना। इसी में यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6वें अध्याय की 38वीं आयत में देखें, वहां क्या लिखा हुआ है? जॉन चैप्टर 6 वर्स 38। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मैं अपनी इच्छा नहीं लेकिन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए कहां से उतरा हूं? स्वर्ग से उतरा हूं। परमेश्वर ने स्वर्ग से मूसा को ये 7 त्योहारों को बनाने को बोला, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि इस प्रायश्चित के लिए मैं अपने इकलौते पुत्र को स्वर्ग से भेजूंगा, और वो जो जो बातें इस प्रायश्चित के दिन में लिखी हैं उन सब को पूरा करके स्वयं पापी जगत के लिए, वो लोग जो मुझसे बिछड़ चुके हैं, वो लोग जिनसे मेरा रिश्ता टूट चुका है, उनके लिए प्रायश्चित बन के अपने लहू को वो चढ़ाएगा। और इसलिए परमेश्वर ने इस प्रायश्चित के दिन में इस बात को रखा था कि अपने आपे का इनकार करना। और हम देखते हैं कि गतसमनी के बगीचे में भी जब प्रभु यीशु मसीह जाके प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, हे पिता यदि संभव हो तो ये प्याला मुझसे टल जाए, हट जाए, लेकिन मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह जो था वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने को आया, और यदि वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं करता, शैतान ने पूरी कोशिश करी यीशु मसीह के लिए कि वो कहीं ना कहीं स्किप कर दे, वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी ना करे। जब वो कलवरी क्रूस पर टंगा था तो लोगों के अंदर शैतान समा के उनको बोलता है कि क्या इसने इतनों को बचाया, क्या खुद को नहीं बचा सकता? वो लोग नहीं बोल रहे थे, उनके अंदर से शैतान जो था उसको उत्तेजित कर रहा था प्रभु यीशु मसीह को कि एक बार प्रभु यीशु मसीह को काश गुस्सा आ जाए, एक बार प्रभु यीशु मसीह अपने एक्शन में आ जाए और प्रभु यीशु मसीह जो है बोल दे, स्वर्ग से सेना को बुला दें, और सेना क्या करेगी? जितने यहूदी रोमी थे उन सबको मार देगी, यीशु मसीह को क्रूस पे से उतार देगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मर कौन जाएंगे? यहूदी। शैतान तो अपने आप एक किनारे बैठा है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए संसार के लिए जो था उद्धार का मार्ग खत्म हो जाता। शुरू से लेके अंत तक आप देखेंगे कि यीशु मसीह को 30 साल की उम्र तक जब वो अपने माता पिता के अधीन रहा, हम इब्रानियों में पढ़ते हैं उसने दुख उठा उठा के आज्ञा मानना सीखा, हर चीज में अपने माता पिता की और अपने परमेश्वर पिता की जो स्वर्ग में है, अपने उनके अधीन रहा। परमेश्वर का वचन बोलता है कैसे परमेश्वर जो है मनुष्य के, पापी मनुष्य के अधीन रह सकता है। कितना कठिन हुआ होगा प्रभु यीशु मसीह के लिए, लेकिन प्रियो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आपे का इनकार किया। बचपन से लेके उस कलवरी क्रूस तक प्रभु यीशु मसीह अपने आपे का इनकार करता गया, क्योंकि उसको परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना था। एक खास विचित्र बात, जब हम लय व्यवस्था के 29वीं आयत में आते हैं तो देखें वहां पे क्या लिखा हुआ है।
लेव व्यवस्था 23वां अध्याय उसकी 29वीं आयत, लेविटिकस चैप्टर 23 वर्स 29 जो अभी हमने पढ़ा था। इसलिए जो प्राणी उस दिन दुख ना सहे वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। ये पर्वों में, प्रायश्चित के पर्व में गंभीर बात परमेश्वर ने, गंभीर व्यवस्था को, गंभीर लॉ को सामने रख दिया कि यदि कोई अपने आप को दुखी ना करे, जैसे मैंने बताया कि अनुवाद ठीक नहीं है, सेल्फ का डिनाय ना करे, अपने आपे का इनकार ना करे, तो क्या करे, क्या होगा उस व्यक्ति के लिए? वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। उसका नष्ट होना बहुत जरूरी, यानी कि वही लोग जो उसके समाज के हैं वो उसको नष्ट कर दें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मत्ती 16:24 में क्या लिखता है, देखें उसको। गॉस्पल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24। इसीलिए इस बात के बेस पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को एक बात बोलता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। हाँ, यहाँ पर यीशु मसीह ने यूं ही नहीं बोल दिया था, उसके पीछे एक बैकग्राउंड था, और वो बैकग्राउंड जो था वो प्रायश्चित के दिन का था, क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था थी कि हर व्यक्ति जो पर्व में शामिल हो रहा है, यानी कि परमेश्वर पे विश्वास करके परमेश्वर के पास आया हुआ है, उसको अपना सेल्फ का डिनाय करना बहुत आवश्यक है। और यदि नहीं कर सकता तो उसको क्या करा जाए? लिखा है उसको उन लोगों में से नष्ट कर दिया जाए, यानी कि वो उस भीड़ में फिर नहीं चल सकता जो परमेश्वर की कहलाती है लेव्य व्यवस्था के अनुसार। इसीलिए उस बात को समझते और रखते हुए यीशु मसीह बोलता है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो सबसे पहले क्या करे? अपने आप का इनकार करे, अपने आप का, अपनी धार्मिकता का, अपने सोच विचार का, अपने धर्म के काम करने का, अपने प्रार्थना की इच्छा को, अपने वचन की इच्छा को, इन सारी बातें जो हैं अच्छी होंगी, लेकिन परमेश्वर के पर्व में ये वैलिड नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं उनको सेल्फ का डिनाय बहुत जरूरी है, क्योंकि लिखा है जो अपना प्राण बचाना चाहेंगे वो उसे खो देंगे, और जो खोएंगे वो उसको पा लेंगे। यानी कि कोई जीव अपने प्राण को बचाना चाहे, उसको लेव व्यवस्था की नजर से देखें आप, जो हमने पढ़ा है कि कोई व्यक्ति अपने आप को बचा के रखना चाहे कि मैं क्यों अपने प्राण को कष्ट दूं, मेरे को जो अच्छा लगता है मैं उसको करूं, यानी कि अपने प्राण को बचाना चाहे, उसके लिए क्या लिखा है? वो नष्ट हो जाएगा। और परमेश्वर ने क्या बोला कि जो अपने जीव को दुख ना दे, वो लोग उसको लोगों इकट्ठा करके लोगों के बीच से मार दिया जाए, उसको हटा दिया जाए। वो अपने प्राण को खो देगा, और जो अपने प्राण को खोएगा, यानी कि जो सेल्फ का डिनाय करके यीशु मसीह की इच्छा, यीशु मसीह के विचारों के अनुसार अपने जीवन को काटने को तैयार रहेगा, उसका प्राण जो है वो बच जाएगा। इसलिए इस प्रायश्चित के दिन की बात को लेके यीशु मसीह ने जो था वो इस बात को बोला, जिसको हम 29वीं आयत में देखते हैं। आगे हम चलेंगे, वापस हम 28वीं आयत में आएंगे, लेव व्यवस्था 23वां अध्याय उसकी 28वीं आयत। उस दिन तुम किसी प्रकार का काम काज न करना, क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन नियुक्त किया गया है, जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। हाँ, उस दिन तुम किसी प्रकार का काम नहीं करना, कोई भी काम नहीं करना, और वो दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। यहां पर फ्यूचर टेंस में एक बात लिखी हुई है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने तुम्हारे लिए, फॉर यू, तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। हम देखते हैं
काम की जब बात आती तो लिखा है कोई काम नहीं करना, सिर्फ एक काम, प्रायश्चित और अपना इनकार। उस दिन जो है प्रायश्चित के दिन कोई काम नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? पवित्र सभा हो गई, प्रायश्चित हो गया, वो तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस दिन हो गई। गोलगोथा के पहाड़ पे जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण दिए, अब क्या करना है? अब जो है जब कोई काम नहीं करना, पवित्र सभा रख दी, अब कोई काम नहीं करना, तो करना क्या है? करना क्या है? सिर्फ एक काम करना है। और क्या करना है? प्रायश्चित और अपना इनकार। प्रायश्चित करना है और अपना इनकार करना है। प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह के लिए। जब परमेश्वर ने ये व्यवस्था जो थी यहूदियों को दी, जब परमेश्वर ने ये व्यवस्था जो थी यहूदियों को के लिए दी, तो परमेश्वर ने यहूदियों को इस बात को ये सिखाया गया था मूसा के द्वारा कि वो अपने जीवन में झांकेंगे, पलट के देखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार हम मिस्र में जो थे गुलामी की अवस्था में थे। उस 40 साल में भी हमने बहुत सी आज्ञाओं को तोड़ा और हमारे बहुत से लोग मर गए, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर जो था हमको कनान तक पहुंचाया अपने सारे गुनाहों को मानते हुए। प्रायश्चित मतलब उस स्थान पर बैठ के उस विचार को रखना कि हम क्या थे और कैसे हमको बचाया गया, और उसके लिए क्षमा मांग के परमेश्वर को धन्यवाद देना। और दूसरा काम जो था अपने आपे का इनकार करना। अपने आप का इनकार करने को केवल ये एक काम कहा गया है, और दूसरा जो था वो प्रायश्चित करना है। नए नियम के लोगों के लिए सबसे मुख्य और बड़ा काम जो है वो यही है। नए नियम के लोगों के लिए सबसे बड़ा और मुख्य काम जो है, दो काम है। पहला जो है डिनाई योरसेल्फ, अपने आपे का इनकार करना, अपने आपे में आ जाना, अपने आप का इनकार करना, अपने प्राण को, अपनी इच्छाओं को इंटरटेन नहीं करना, अपने आपे में आ जाना। और दूसरी बात क्या है? यीशु मसीह जो हमारा प्रायश्चित है उसका पर्व मनाना। यीशु मसीह जो हमारा प्रायश्चित है, अब अपने आपे का एक काम करने को बोला है, वो है अपने आपे का इनकार करना। चलिए वो हमने कर लिया। अब प्रायश्चित का दिन नए नियम के विश्वासी कैसे मनाएंगे? बेशक ये प्रायश्चित का पर्व जो है अभी भी यहूदी लोग मनाते हैं जैसा लिखा उस हिसाब से, लेकिन अभी भी उनके समझ से ये बात परे है। लेकिन नए नियम के विश्वासी जो है ये प्रायश्चित का पर्व कैसे मनाएंगे? नए नियम का विश्वासी जो है प्रायश्चित का पर्व दो चीजों को लेके मना सकता है। पहला सेल्फ डिनाई, अपने आपे का इनकार करना, और दूसरा यीशु मसीह जो हमारा प्रायश्चित है उसका पर्व मनाना। उस पर्व में प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारा प्रायश्चित बना है, उस बात को स्मरण करके परमेश्वर को धन्यवाद देना, उसका जय जयकार करना। अब परमेश्वर के वचन के अनुसार 7वें महीने के 10वें दिन इस पर्व को मनाना है। तो विश्वासियों को कब मनाना है? जैसे मैंने बताया कि 7 नंबर जो है प्रभु यीशु मसीह को बताता है, 7वां नंबर जो 10 नंबर जो है वो व्यवस्था को, परमेश्वर की आज्ञा को और परिपूर्णता को बताता है। तो उनके हिसाब से 7वां महीने का 10 दिन यहूदियों के हिसाब से बिल्कुल सेट था। लेकिन नए नियम के विश्वासियों के लिए क्या है? नए नियम के विश्वासियों के लिए भी वो 7वां महीना 10 दिन जो है बिल्कुल एग्जैक्टली सेट है। कैसे है? 7 नंबर जो है प्रभु यीशु मसीह है, और परमेश्वर की दी हुई व्यवस्था, परमेश्वर के दिए हुई आज्ञाएं, उन सब को नए नियम के विश्वासियों के लिए केवल एक ही ने पूरा किया है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। और जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, वो यीशु मसीह की धार्मिकता की चादर के अंदर आ जाता है। और परमेश्वर जब उस व्यक्ति को देखता है तो उसकी आइडेंटिफिकेशन उसके नाम, जन्म की तारीख और दूसरी जगहों से नहीं होती। उसकी आइडेंटिफिकेशन ऐसी हो जाती है कि ये यीशु मसीह के लहू में धुला हुआ व्यक्ति है। उसकी आइडेंटिफिकेशन यीशु मसीह जैसी हो जाती है। और यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए उन तीनों चीजों को पूरा कर दिया, व्यवस्था को भी, आज्ञा को भी, और दोनों में परिपूर्णता कर दी, कंप्लीटनेस है उसके अंदर। इसलिए मेरे और आपके लिए भी जो है 7 और 10 जो है वो
एक ऐसा पर्व है जो मुझको और आपको मनाना है, अपने आपे का इनकार करके, और उस प्रायश्चित का पर्व जो प्रभु यीशु मसीह मेरा और आपका प्रायश्चित है उसको स्मरण करना है। अब हमको ये कब कब मनाना है? हमको ये हर संडे को जब हम आराधना करने आते हैं तब मनाना है। हमको ये जब हम हर संडे आराधना करने आते हैं तब मनाना है। कैसे? आराधना करके, धन्यवाद करके और प्रभु भोज को लेके। जब एक विश्वासी कलीसिया में आता है और कलीसिया में आके वो आराधना में भाग लेता है, वो हम कई वचनों को सुनते हैं शुरू में आराधना के समय, प्रभु भोज लेने से पहले हम वचनों को सुनते हैं, और वो वचन जो है वो हमारी आत्मा में उस बोझ को डालते हैं। हम उनको सुनते हैं तो हमको समझ में आता है, स्मरण आता है फिर से कि हमारे लिए कोई एक जो था वो प्रायश्चित बना, हमारे लिए जो था वो एक था जिसने अपने आपे का इनकार करके परमेश्वर की इच्छा को पूरी की। हम कभी भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारे एवज में कोई आके खड़ा हुआ और जिसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके अपने आपे का इनकार करके मेरे और आपके लिए प्रायश्चित बन गया। और हम जब इस बात को स्मरण करते हैं तो ये स्मरण क्या हो जाता है? ये स्मरण जो है हमारे प्रायश्चित करने को स्मरण दिलाता है, और हम हर संडे से रीति से वो प्रायश्चित का पर्व मनाते हैं। उसके साथ साथ हम उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर की उस बड़ी भलाई को स्मरण करके उसकी स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद चढ़ाते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद जो है हम मेज में से भाग लेते हैं और बोलते हैं, प्रभु धन्यवाद हो कि आप कलवरी क्रूस पे आपका शरीर जो था वो मेरे लिए तोड़ा गया, आपके हाथ पैर जो थे वो छेदे गए, आपके सिर पे कांटों का ताज लगाया गया मेरे खातिर, क्योंकि ये मेरे शरीर में होना था, लेकिन आप मेरे लिए प्रायश्चित बन गए। आपका लहू जो था मेरे लिए बहाया गया, वो मेरा लहू पाप की मजदूरी जो थी वो मृत्यु थी, और मेरा लहू इस पाप की मजदूरी के लिए बहना था, लेकिन आपने अपने लहू को मेरे लिए बहा दिया। और फिर हम उसको स्मरण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, आराधना करते हैं और स्मरण करके प्रभु भोज में से भाग लेते हैं। तो प्रियो, ये लय व्यवस्था 23 में जो 26 से 30 तक हमने पढ़ा था, वो 32 तक हमने पढ़ा था, वो प्रायश्चित का पर्व जो था वो परमेश्वर ने यहूदियों से शुरू करा, और वो पर्व जो है अब तक चला आ रहा है। उस प्रायश्चित के पर्व को प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पूरा करके गया, और अब मैं और आप कलीसियाई रूप में जब हम आराधना करते हैं तब उस प्रायश्चित के पर्व को हर रोज मनाते हैं। यानी कि हर जब भी हम इकट्ठे होते हैं हर संडे को उस प्रायश्चित के पर्व को मनाते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं कि मेरे और आपके लिए कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ था, और वो था प्रभु यीशु मसीह। इसका ये अर्थ था, और इसलिए परमेश्वर ने इसको प्रायश्चित का पर्व, फीस्ट ऑफ एटोनमेंट बोला था। इसलिए बोला था क्योंकि ये प्रायश्चित का पर्व 7वें महीने के 10वें दिन में यीशु मसीह व्यवस्था, आज्ञा और परिपूर्णता को बताता था। यहूदियों के लिए अलग बना था, पवित्र सभा रखी गई थी। दोनों ग्रुप ने, विश्वासियों के ग्रुप ने और यहूदियों के ग्रुप ने, दोनों ने उस पवित्र सभा में अपनी उपलब्धि को पूरा कर पाए, और दोनों को प्रमाण पत्र मिला, यीशु यहूदियों का राजा। और दोनों को, जब उनमें से भी जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, यहूदियों में से जो आ गए, उनके लिए प्रभु बोलता है कि उस दिन कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आपे का इनकार और प्रायश्चित करना है। यहूदियों से परमेश्वर ने ये कराया, प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए ये करके गया, और नए नियम के विश्वासी जो हैं, हम आज भी इस पर्व को इस विधि के अनुसार मना रहे हैं। प्रभु आगे आने वाले समय में हम में से प्रत्येक की सहायता करे कि इन पर्वों के बारे में हम और अधिक सीखते, समझते हुए, गहराई से चलते हुए, और हम किस रीति से कौन से पर्व को मना रहे हैं,
कितनी अनंत काल की योजना परमेश्वर ने हमको दी है, इन सबको हम समझ सकें और प्रभु में परिपूर्णता के साथ आगे बढ़ सकें। प्रभु के नाम की महिमा।